Hello guys, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आप लोगों का एक एक शेयर और एक एक सब्सक्रिप्शन हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप लोगों के लिए शायद एक सब्सक्रिप्शन इतनी ज्यादा मैटर नहीं करेगी, बट हम लोगों के लिए वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल है। तो प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज अपने जो व्यूज हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइए। चलिए देखिए, क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का पार्ट 3 हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। हम ऑलरेडी आपके साथ इस चैप्टर के दो मेथड विद न्यूमेरिकल डिस्कस कर चुके हैं, ताकि आप लोगों को उस मेथड के बारे में एक ओवरऑल व्यू मिल जाए। इसी तरीके से लास्ट मेथड है इस चैप्टर के अंदर, एक्सपेंडिचर मेथड। पर ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में सिर्फ मेथड्स ही हैं डियर, और भी तरीके की चीजें हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और भी पार्ट्स हम आपके साथ लेकर आएंगे, और भी न्यूमेरिकल्स हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की तरफ। क्या है इसका फॉर्मूला और कैसे किस तरीके के क्वेश्चंस जो है हम लोगों से पूछे जाएंगे, और क्या प्रिकॉशंस है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो इस चैप्टर में से आपके पास दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो फुल न्यूमेरिकल होता ही होता है डियर, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है जिसमें ये पूछा जाता है क्या चीज नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है या नहीं होती है। तो उसमें वो प्रिकॉशन जो है ना, जो हम आपको बता रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हम एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे जिसके अंदर पूरी लिस्ट होगी कि क्या चीज इंटरनेशनल इनकम में इंक्लूड होती है, डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होती है या नहीं होती, क्योंकि उससे रिलेटेड 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, और सिर्फ आपको पता करना होता है और रीजन मेंशन करना होता है। यानी इन तीनों मेथड का कंक्लूजन होता है बेसिकली वो। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की तरफ। तो फिर से सर्कुलर फ्लो की तरफ देखते हैं, ये तीनों मेथड सेम रिजल्ट कैसे देते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा है कि टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो, जिसमें आपने पढ़ा कि फर्म जो है वो प्रोडक्शन करना चाहती है, तो फर्म इनसे फैक्टर सर्विसेज लेती है। सर्विसेज लेते ही इसके पास गुड्स एंड सर्विसेज बनकर तैयार हो जाती है। तो या तो आप उन गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू निकाल लीजिए, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड, या फिर जो आपने यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं उसके लिए आपने इनको पेमेंट करी होती है, वो इनकी फैक्टर इनकम है। तो वो सारी फैक्टर इनकम टोटल कर लीजिए, जो कि सैलरी के तौर पर हो सकती है, रेंट के तौर पर हो सकती है, या फिर इंटरेस्ट के तौर पर हो सकती है, या मिक्स्ड इनकम के तौर पर जो भी है, उन सबको टोटल कर लीजिए, दैट इज इनकम मेथड। उससे भी आपको इनकम मिल जाएगी देश की। या फिर लास्ट मेथड, जो इनके पास इनकम जनरेट होती है टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो, वो इस इनकम को स्पेंड कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। तो या तो आप एक काम कर सकते हैं, सारे खर्चों का डिटेल ले लीजिए, और उन सभी खर्चों को टोटल करके भी आप ये जान सकते हैं कि आपने कितना पैसा कमाया है आपके देश में। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जिसे अलग अलग जगह से इनकम जनरेट होती है, ठीक है। हो सकता है रेंट मिलता है, सैलरी मिलती है, थोड़ी बहुत कहीं से फीस मिल जाती है, या कोई भी और तरीके की इनकम होती है। मैं इस बात की डिटेल नहीं रखती कि मुझे कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है किसी भी वजह से, लेकिन मैं 1 रुपए का खर्चा भी जरूर लिखती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ खर्च करा, या मैं उसकी रिसिप्ट जरूर कलेक्ट करती हूँ। तो मैं एक काम कर सकती हूँ, अगर मैंने ये नहीं देखा कि मैंने कहाँ कहाँ से इनकम जनरेट करा, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं खर्चों को हर जगह पर लिखती हूँ, एक ही जगह पर, तो मैं काम कर सकती हूँ वो सारे एक्सपेंडिचर अगर मैं टोटल कर लूं तो भी मुझे पता चल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सपेंडिचर, अगर मैंने कोई सेविंग करी है तो, लेकिन हम टू सेक्टर फ्लो में ये मानते हैं कि हम सारा पैसा खर्च कर देते हैं, तो जितना भी आपने खर्च करा होगा वो सारा खर्चा अगर मैं टोटल कर लूं तो भी मुझे पता चल जाएगा कि मेरी इनकम कितनी है। यही सिमिलर अप्रोच देश की नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में भी लगाई जाती है, राइट। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम अलग अलग खर्चे जो कि देश में होते हैं उन सबको टोटल करके ये आइडिया लगा लेंगे कि हमारे देश में कितनी इनकम जनरेट हुई थी। एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड दोनों से ही जीडीपी एट एमपी निकलता है। सिर्फ इनकम मेथड ऐसा है जिससे सीधा डोमेस्टिक इनकम निकलती है, एनडीपी एट एफसी। तो याद रखिएगा इसको, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, दैट इज अ प्रोडक्ट मेथड, उससे आपके पास डायरेक्ट क्या निकलता है, जीडीपी एट एमपी। एक्सपेंडिचर मेथड को इनकम डिस्पोजेबल मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इनकम डिस्पोज करने का मतलब है अपनी कमाई गई इनकम को खर्च करना। तो एक्सपेंडिचर मेथड इज ऑल्सो नोन एज इनकम डिस्पोजेबल मेथड, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या क्या एक्सपेंडिचर इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो जीडीपी एट एमपी, इसमें सबसे पहला आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी जो हाउस होल्ड अपने खाने पीने पे खर्च करता है, यानी कंजम्पशन पे खर्च करता है, उसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक तो वो खर्चा ले लो जो हाउस होल्ड ने खाने पीने पर यानी कंजम्पशन पे करा है, पहली चीज। दूसरी चीज, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंजम्पशन के लिए बाय करती है, चाहे अपने एम्प्लॉइज के लिए या
किसी भी और लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। तो जो गवर्नमेंट के द्वारा कंजम्पशन पे खर्च करा गया दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये हाउस होल्ड ने खाने पीने पे खर्च करा, गुड्स एंड सर्विसेज पर, और ये गवर्नमेंट ने कंजम्पशन पर खर्च करा। यानी फर्म से ये दोनों लोग ही माल खरीद सकते हैं, प्राइवेट हाउस होल्ड भी और गवर्नमेंट सेक्टर। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अभी हमने इसको फुल फॉर्म में भी लिखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसका क्या मतलब है? आप मुझे एक बात बताइए, एक्चुअली में एक इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट। कंजम्पशन पे सिर्फ 2 लोग खर्च करते हैं, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट, इसलिए कंजम्पशन का खर्चा सिर्फ इन दोनों का लिया है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्योंकि फर्म कंजम्पशन नहीं करती, ठीक है ना, फर्म तो प्रोडक्शन करती है। फिर ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? हाउस होल्ड एक्चुअली में 2 टाइप का खर्चा करता है, एक कंजम्पशन पर और एक इन्वेस्टमेंट पर, यानी बिल्डिंग्स बनाना, अपने लिए वेल्थ क्रिएट करना, यानी एसेट क्रिएट करना, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कार, ये सब चीजें, इन्वेस्टमेंट्स करना। तो हाउस होल्ड की जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, फर्म भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है, फर्म बिल्डिंग लेती है, मशीनरी लेती है, एसेट खरीदती है। सेम एसेट की बात हम कर रहे हैं, हाउस होल्ड ने भी एसेट खरीदी, दैट इज व्हाट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड। फर्म ने भी एसेट खरीदी, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय फर्म। सेम गवर्नमेंट भी करती है, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर्स के लिए चीजें बनाती है, पब्लिक फैसिलिटीज के लिए चीजें बनाती है, स्कूल, कॉलेजेस, रोड, ये सब चीजें। तो ये भी तो आपकी कंट्री के लिए एक एसेट है ना। तो इन तीनों के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करा जाता है, यानी जो एसेट पे खर्चा करा जाता है, क्योंकि खर्चा तो ये भी है ना, हमें तो सारे खर्चे लेने हैं, उन तीनों खर्चों को एक ही कैटेगरी के अंदर मर्ज कर दिया गया, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है जी। खाने पीने पे खर्चा हाउस होल्ड का, गवर्नमेंट का खाने पीने पर खर्चा, गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा, इसमें तीनों खर्चे एसेट वाले यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड घर बनाने के लिए, फर्म जो है प्रोडक्शन के लिए जो एसेट्स क्रिएट करते हैं, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के लिए, या सॉरी कह सकते हो पब्लिक फैसिलिटीज के लिए जो चीजें बनाती है, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, रोड, ये सब चीजें, दैट इज व्हाट। तो इन तीनों चीजों को मिलाकर आपके पास आ जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पर हमने इसे डिटेल में लिखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सॉरी दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। जो वो 3 चीजें हमने आपको बताई, इसमें बिजनेस की इन्वेस्टमेंट भी आती है, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन आती है, मतलब हाउस होल्ड के द्वारा, ये हाउस होल्ड सेक्टर ने करा, ये फर्म ने करा, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी स्कूल, कॉलेजेस, ये गवर्नमेंट ने करी। ये बनता है आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। इस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर अगर चेंज इन स्टॉक ऐड कर दिया जाता है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर चेंज इन स्टॉक ऐड कर दिया जाता है, तो आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यानी आपको फिक्स्ड वर्ड हटाने के लिए चेंज इन स्टॉक उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो बहुत बार न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको ये दिया होता है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पर जाने के लिए आपको चेंज इन स्टॉक भी ऐड करना पड़ेगा, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। एंड लास्ट एंड फोर्थ कंपोनेंट दैट इज नेट एक्सपोर्ट, कि आपने फाइनल एक्सपोर्ट कितना करा, तो ये निकलता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, तो ये चारों खर्चे जब हम जोड़ लेते हैं अपने देश के, तब आपके पास एक्सपेंडिचर मेथड से आ जाता है जीडीपी एट एमपी। एक बार आपके पास जीडीपी एट एमपी आ जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बड़े आराम से देश की इनकम निकाल लेंगे। तो हमने वही चीजों को थोड़ा एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में लिखा है। जीडीपी एट एमपी निकलता है आपके पास प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस, मतलब खाने पीने पे खर्चा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन व्हिच इज समीशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। ये याद रखिएगा, वर्ड हाईलाइटेड है, प्लस नेट एक्सपोर्ट दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, अब हमारे पास जीडीपी एट एमपी आ गया, हमें निकालनी है नेशनल इनकम दैट इज एनएनपी एट एक्स। तो क्या करें, ग्रॉस से नेट पे जाना है, डेप्रिसिएशन माइनस, डोमेस्टिक से नेशनल पर आना है, एनएफआईए प्लस, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, तो माइनस एनआईटी। ये आपके पास आ जाएगी नेशनल इनकम। तो दिस इज द मेथड जिससे आप बड़े आराम से क्या निकाल सकते हैं, नेशनल इनकम। बहुत सिंपल से 4 कंपोनेंट है इसके अंदर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट। और उसके बाद आपको एनएनपी एट एफसी निकालने के लिए थोड़ा सा कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो चैप्टर 3 में ऑलरेडी बता चुकी है। चलिए अब पढ़ लेते हैं इसकी प्रिकॉशंस व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि किन चीजों को आपने एक्सपेंडिचर मेथड में बिल्कुल भी जगह नहीं देनी। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन पर अगर आपने कोई खर्चा करा है तो वो नहीं लेना, ये वैल्यू एडेड मेथड में भी देख चुके हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन पर करा गया खर्चा ऑलरेडी
फाइनल प्रोडक्ट के अंदर ऐड होता है। तो डबल डबल खर्चे क्यों लेने हैं, डबल काउंटिंग क्यों करनी है। दूसरा ट्रांसफर पेमेंट, अगर गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स करती है, ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती है डियर, जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप या विडो पेंशन या ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड करी जाती है, उसको इंक्लूड नहीं करा जाता इस खर्चों के अंदर, क्योंकि वो प्रोडक्टिव नहीं है, क्योंकि उनकी वजह से कोई प्रोडक्शन नहीं हो। ठीक है, वो एक हेल्प के तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करी जाती है। सिमिलरली ये बात भी हम बहुत बार देख चुके हैं, कोई भी ऐसी परचेज जो सेकंड हैंड गुड्स की करी गई है, यानी खर्चा, एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि इनकी परचेज पहले से ही रिकॉर्ड कर ली गई थी जब इन्हें प्रोड्यूस करा गया था। बट इनकी सेल के टाइम पर अगर कोई कमीशन या ब्रोकरेज डिराइव हो रहा है उस टाइम, तो वो नया है, हर बार नया है, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड करा जाता है इनकम मेथड के अंदर, राइट, क्योंकि ये खर्चा नहीं है, ये किसी को रिसीव होगा तो ये आपके पास उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, सिमिलरली आपने देखा था कि अगर आप शेयर और डिबेंचर्स या बॉन्ड्स वगैरह खरीदते हो, वो भी सेकंड हैंड है, क्योंकि हमने आपको बताया था एक वर्ड होता है इशू, जब कंपनी इशू करती है तो बायर उसे परचेज करता है, वो फर्स्ट टाइम होता है। उसके बाद एक बायर से दूसरे बायर की तरफ जो सेल परचेज चल रही होती है वो सेकंड हैंड हो चुकी होती है सिक्योरिटीज, यानी सेकेंडरी मार्केट की बात हो चुकी होती है। इसीलिए क्योंकि ये भी सेकंड हैंड हो चुकी है, इसे एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड नहीं करा जाता, यानी इस तरीके की परचेजेस को, इस तरीके की एसेट्स को एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर काउंट नहीं करा जाता। एक्सपेंडिचर मेथड का हमने प्रिकॉशन देख लिया, फॉर्मूला देख लिया। 5 मिनट इसे पॉज कर या 10 मिनट जितना भी आपको लगता है, पहले इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। याद करने के बाद फिर आप मेरे साथ इसके न्यूमेरिकल करिए, आप लोगों को खुद भी मजा आएगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हमें एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। चलिए, न्यूमेरिकल्स लिया हमने थोड़े से ताकि हमें थोड़ा आइडिया मिल जाए। इसमें आपको कहता है फाइंड जीडीपी एट एमपी, हमें दिया है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1200 करोड़, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, वहां पे तो पूरा वर्ड लिखा होगा डियर आपके पास, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, चेंज इन स्टॉक गिवन है आपको, इंपोर्ट गिवन है और एक्सपोर्ट गिवन है। आपको एक्सपेंडिचर मेथड से क्या डिराइव होता है, डायरेक्ट जीडीपी एट एमपी, क्या फॉर्मूला है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स नहीं, प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको दे दिया गया 1200 करोड़, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको दे दिया गया 200 करोड़, लेकिन आपको ये डायरेक्ट नहीं दिया गया, इसमें आपको दिया गया ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसमें आपको चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा, तो जाके आपको मिलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये 300 प्लस 400, ये हो गया डियर आपके पास 700। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो 600 माइनस 500 इट्स 100, तो आपका आंसर आ गया डियर 2200 करोड़। यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे प्लीज, पूरी यूनिट लिखेंगे आप लोग इसकी, जो भी है आपके पास। चलिए, नेक्स्ट है आपके पास फाइंड जीएनपी एट एफसी, तो हमें तो खैर इसमें यही दिया था, तो यही निकलता है एक्सपेंडिचर मेथड से। इसमें हमें जीएनपी एट एफसी निकालना है, पर पहले एक्सपेंडिचर मेथड से आप जीडीपी एट एमपी निकालेंगे, देन आपका जो भी आपको निकालना है वो आगे का पार्ट है। नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ध्यान से सुनिएगा, नेट वर्ड भी बोल दिया उसने, हमें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया होता तो उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करते हैं, या नेट भी दे दिया, तो नेट से अगर आपको ग्रॉस वर्ड पे जाना है तो आपको डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। देखिएगा ध्यान से, आपको दे दिया नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, एक तो नेट वर्ड आ गया जी और एक फिक्स वर्ड आ गया, दोनों ही हटाने हैं। फिक्स वर्ड हटाने के लिए तो हम चेंज इन स्टॉक ऐड कर देते हैं, ठीक है, उससे फिक्स वर्ड हट जाएगा। और नेट को ग्रॉस बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये तीन चीजें होंगी तब जाके आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनेगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक आपको 100 करोड़ दे रखा है, ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको 200 करोड़ दे रखा है, एनआईटी आपको 40 दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक है आपका 60, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल अनदर नेम ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि फिक्स कैपिटल की जो यूसेज होती है, कंजम्पशन मतलब धीरे 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 जो फिक्स कैपिटल कम होती रहती है, क्या होता है वो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम 50 करोड़। नेट एक्सपोर्ट आपको -10 दे रखा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको 1500 करोड़ दे रखा है, एक्सपोर्ट आपको 20 दे रखा है। जब नेट एक्सपोर्ट दे दिया तो एक्सपोर्ट कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, एनएफआई आपको -30 दे रखी है। अब अगर आप एक्सपेंडिचर मेथड से जाते हैं डियर, तो जीडीपी एट एमपी निकलता है। अब मैं एक एक करके अपनी चीज ढूंढना शुरू करती हूँ। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये रहा मेरे पास 1500 करोड़। फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये रहा मेरे पास 200 करोड़, प्लस
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए बट नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो एक तो नेट हटाना पड़ेगा, उसके लिए डेप्रिसिएशन प्लस करना है, डेप्रिसिएशन मींस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, और फिक्स वर्ड हटाने के लिए हमें चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा, तो दैट इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो क्लोजिंग है 100, ओपनिंग है 60, तो कितना हो जाएगा ये 40। लास्ट नेट एक्सपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट ऑलरेडी हमें नेगेटिव दे रखा है तो आप इसे माइनस कर दीजिए, तो डियर ये आ गया हमारे पास 2130 करोड़, ठीक है। अब हमें निकालना है जीएनपी एट एफसी, ठीक है, जीएनपी एट एफसी निकाल देते हैं, जीएनपी एट एफसी, और हमारे पास क्या है जीडीपी एट एम, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो एनएफआई ऐड कर देते हैं, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, छोटा है कॉस्ट छोटा होता है माइनस एनआईटी, ये हमारी आ गई 2130 करोड़। एनएफआईए दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है हमारे पास -30, ये देख सकते हैं आप, और एनआईटी है हमारे पास 40, तो इट्स -30 -40, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2060 करोड़। चलिए लास्ट एग्जांपल देखते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। मेन चीज वही थी जो आपने ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वाली सीखी इस क्वेश्चन के अंदर, मेन चीज वही है डियर, इसमें हमें ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है, ठीक है। जीडीपी एट एमपी इज ऑलरेडी गिवन, तो ठीक है, बाय एक्सपेंडिचर मेथड जीडीपी एट एमपी इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, तो जीडीपी एट एमपी हमें गिवन है वो हम पुट कर देते हैं 2500, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें गिवन है 1000 करोड़, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें गिवन है 500, इसको ले लो x, ठीक है, क्योंकि इसी का एलिमेंट है। नेट एक्सपोर्ट दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट आपको डायरेक्ट दे रखा है -50, ठीक है। अब 2500 में से 1500 माइनस कर दो, ये आ गया 1000, और ये 50 यहाँ आकर हो गए प्लस, तो ये आ गया आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 1050। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का बाइफरकेशन करिए, तो वो होता है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, 1050, हमें ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है प्लस चेंज इन स्टॉक दैट इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग -100, राइट, तो ये -100 वहां जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 1150 करोड़ रुपए का आपका ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है। तो अगर आपने फॉर्मूला याद किया हुआ है डियर, तो आपके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन निकालना डिफिकल्ट नहीं है। हो सकता था इस क्वेश्चन में आपको एनडीपी एट एफसी दे देता, कोई बात नहीं, पहले आप एनडीपी एट एफसी से वापस जीडीपी एट एमपी निकालते, निकालने के बाद आप इस फॉर्मूले को लेते, इस फॉर्मूले में जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो पुट करते, फिर जो हेड है वो निकालो हमेशा, हेड निकालने के बाद जो उसके बाइफरकेशन है वो लिखने के बाद उसकी बाकी चीजें आप निकाल सकते हो, तो कोई मुश्किल नहीं होता, डायरेक्ट क्वेश्चन भी हम लोगों ने करे, और मिसिंग वैल्यू अगर कोई निकालनी है तो वो भी हमने एक एग्जांपल देखा। तो आई होप कि आपको एक्सपेंडिचर मेथड इस वीडियो के अंदर क्लियर रहा हो, बाकी और प्रैक्टिस के लिए हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इससे पहले आप इन एग्जांपल्स को बहुत अच्छे तरीके से समझिए, और अगर आप इसमें कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभाग क्लासेस।